18 जून 2026 पुणे से करीब 65 किलोमीटर दूर मौजूद है लोहागढ़ फोर्ट। मॉनसून शुरू होते ही यहां का मौसम बदल जाता है और वेकेशंस मनाने के लिए लोग अच्छी खासी तादाद में पहुंच जाते हैं। कोई दोस्तों के ग्रुप के साथ आता है, कोई फैमिली के साथ, कोई ट्रैक करता है, कोई स्टे करता है। अब शहर की भाग दौड़ से, केओस से मात्र कुछ घंटे की दूरी पर लोगों को यह सुकून मिलता है। और इन्हीं लोगों के बीच 26 साल का एक लड़का भी अपनी फियोंसे के साथ उसी किले में घूमने के लिए आया। नाम केतन अग्रवाल। और फिर एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद पूरे देश में इस केस की चर्चा होने लगी। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अभी चर्चा का विषय बने हुए केतन अग्रवाल मर्डर केस की। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं जिस्ट के शो क्राइम सीन। केतन अग्रवाल पुणे के एक जाने माने रियल एस्टेट फैमिली से था। परिवार के बिजनेस में उसकी अच्छी खासी जिम्मेदारी भी थी और घर में उन्हें लेकर कई सपने देखे जा रहे थे। कुछ ही महीने पहले उनकी एंगेजमेंट सिया गोयल से हुई। दोनों फैमिलीज ने मिलकर यह तय किया कि नवंबर में शादी की तारीख तय कर देते हैं। और शादी की प्रिपरेशन धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। वेन्यू बुक हो चुका था, रिलेटिव्स को कंफर्म कर दिया गया था और घर में अक्सर शादी की ही बातें होती थी। और हर किसी को लगता था कि अब बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर केतन अपनी नई लाइफ शुरू करने वाला है। जिंदगी की सबसे अजीब बात यही होती है कि कई बार सबसे बड़ी घटनाएं उस ही दिन होती हैं जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से शुरू होता है। 18 जून भी वही तारीख थी। केतन और सिया लोहागढ़ फोर्ट घूमने के प्लान से गए। पहाड़, ठंडी हवा और बारिश से पहले का मौसम। पुणे के लोगों के लिए जगह हमेशा से फेवरेट रही है और रास्ते में दूसरे टूरिस्ट की तरह वो भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे। कहीं आसपास रुककर नजारा देख रहे थे, कहीं फोटोज ले रहे थे और कहीं बस बैठकर बातें। उस समय उन्हें देखकर किसी को भी ऐसा नहीं लग सकता था कि अगले कुछ घंटों में कितना कुछ बदल जाएगा। और दोपहर के वक्त अचानक उस फोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और कुछ लोग दौड़ते हुए किले के किनारे की तरफ भागे। वहां मौजूद लोगों को पता चला कि एक युवक गहरी खाई में गिर गया है। नीचे झांक कर देखा गया तो करीब 300 से 400 फीट नीचे एक आदमी पड़ा हुआ था। कुछ ही देर में पुलिस आती है और उनके साथ रेस्क्यू टीम को भी इन्फॉर्म किया जाता है। कुछ ही देर में वहां पर पुलिस रेस्क्यू टीम के साथ पहुंची और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन नीचे तक पहुंचना कठिन था। पथरीला रास्ता था और खाई बहुत गहरी थी और कई घंटे की मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। वो युवक कोई और नहीं बल्कि केतन अग्रवाल था। और कुछ ही देर बाद ये खबर उनकी फैमिली तक पहुंची। घर पे किसी को यकीन ही नहीं हुआ। जिस बेटे से कुछ घंटे पहले उन्होंने बात की हो, जिसके साथ कुछ ही महीनों बाद वो शादी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके ना रहने की खबर अब उनके सामने थी। ये बात अब रिलेटिव्स तक पहुंची और फोन लगातार बजने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पिछले कुछ घंटों में ऐसा क्या हो गया। शुरुआती इंफॉर्मेशन यही थी कि ट्रैकिंग के दौरान केतन का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में गिर गया। और एक्चुअली पहाड़ों पर इस तरह के एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसलिए पहली नजर में किसी ने इस एक्सीडेंट को उसी तरह देखा। पुलिस ने भी अपनी शुरुआती कार्रवाई में दुर्घटना मानकर जांच शुरू की। घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी बयान लिए गए। और उसके बाद जो जानकारी उस समय सामने थी, उसके आधार पर यही माना गया कि ये एक दर्दनाक हादसा था। अगले दिन केतन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार सदमे में था और जिस घर में कुछ महीनों बाद एक शादी होने वाली थी, पूरा घर तैयारियों में लगा था, अब वहां मातम पसरा हुआ था। इस बीच परिवार को कंसोल करने के लिए बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। लेकिन परिवार में एक इंसान ऐसा भी था जिसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, क्या सच में ये सिर्फ एक हादसा था? उस समय इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता था। कोई सबूत भी नहीं था और कोई आरोप भी नहीं था, सिर्फ एक शक था। लेकिन कई बार किसी बड़े केस की शुरुआत किसी बड़े सबूत से नहीं बल्कि एक छोटे से सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जिसे शुरुआत में शायद ही कोई सीरियसली लेता हो।
केतन का अंतिम संस्कार हो गया। घर में हर तरफ सन्नाटा। कुछ दिन पहले जहां शादी की बातें हो रही थी, अब उसी घर में आने वाला हर इंसान एक ही बात कर रहा था कि किस्मत में यही लिखा था। और ये बात किसी को एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। एक तरफ केतन की बहन बार बार उस दिन के बारे में सोच रही थी और उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा। उन्हें महसूस हो रहा था कि कहानी शायद उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। शुरुआत में यह सिर्फ एक एहसास था, क्योंकि कोई सबूत नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई गवाह नहीं और ना ही किसी पर आरोप लगाने की कोई वजह। परिवार के बाकी लोगों ने भी अपनी यही बात कही। पहले तो सबने ये कहा कि शायद सदमे की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन जब उन्होंने अपनी बात पर जोर देना जारी रखा, तब परिवार ने तय किया कि पुलिस से दोबारा बात की जाएगी। और उनका कहना था कि अगर ये सचमुच में हादसा है तो दोबारा इन्वेस्टिगेशन में भी वही बात सामने आएगी, लेकिन अगर कहीं कोई बात छूट गई है तो उसे सामने आना चाहिए। पुलिस ने परिवार की बात सुनी और एक बार फिर पूरी घटना को शुरू से देखने का फैसला किया। और इस बार जांच सिर्फ उस जगह तक सीमित नहीं रही जहां केतन गिरे थे। ऑफिसर्स ने सोचा कि अगर किसी कंक्लूजन तक पहुंचना है तो उस दिन की शुरुआत से लेकर आखिर तक हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन को जोड़ना होगा। किस समय दोनों घर से निकले, किस रास्ते से गए, रास्ते में कहां रुके, किससे किससे बात की और पूरे दिन की क्या एक्टिविटीज थी। और यही सोचकर पुलिस ने डिजिटल सबूत जुटाने शुरू कर दिए। आज के समय की बात अगर की जाए तो इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा गवाह इंसान नहीं बल्कि उसका मोबाइल फोन होता है। पुलिस ने सबसे पहले मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी शुरू की। साथ ही लोहागढ़ फोर्ट और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग भी मंगाई गई। और शुरुआत में ऑफिसर्स को उम्मीद थी कि शायद इन रिकॉर्डिंग्स में सिर्फ ट्रैकिंग से जुड़ी सामान्य तस्वीरें ही मिलेंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने हर कैमरे के फुटेज को एक एक मिनट करके देखा और जांच करने का फैसला किया। दिन बीत गए और पुलिस लगातार रिकॉर्डिंग देखती रही। ये काफी बड़ी फुटेज थी और इसमें लोग लगातार बदल रहे थे, घूम रहे थे, वापस जा रहे थे। लेकिन इस दौरान एक छोटी सी बात ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और इस बीच सीसीटीवी की फुटेज देखते हुए पुलिस की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसने पूरे केस की दिशा को बदलना शुरू कर दिया। उस समय किसी को उसका नाम नहीं पता था, कोई नहीं जानता था कि वो वहां क्यों है, लेकिन एक बात जरूर थी, जून की गर्मी में उस आदमी ने जो पहन रखा था उसने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को रुककर फुटेज दोबारा देखने पर मजबूर कर दिया कि एक आदमी हुडी पहनकर घूम रहा है। पहली नजर में ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, कोई भी सोच सकता है कि किसी ने अपने कपड़े अपनी पसंद से पहने होंगे, लेकिन पुलिस को ये बात अजीब लगी कि इतनी गर्मी में हुडी पहनकर घूमना आम बात नहीं है। उस शख्स की रिकॉर्डिंग अलग की गई और उसकी मूवमेंट को दूसरे कैमरों से जोड़ना शुरू किया गया। पुलिस का दावा है कि ये वही व्यक्ति है जो बाद में चेतन चौधरी निकला। शुरुआत में उसका नाम इस केस में नहीं था, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में जा चुकी थी। पुलिस ये समझना चाहती थी कि आखिर चेतन उस दिन लोहागढ़ फोर्ट पर क्या कर रहा था। और यहीं से पुलिस ने चेतन की एक्टिविटीज को अलग से इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि घटना वाले दिन उसका मोबाइल फोन उसके ऑफिस में ही मौजूद था। पुलिस का आरोप है कि ऐसा उसने इसलिए किया ताकि उसकी असली लोकेशन को वो छुपा सके, लेकिन सिर्फ मोबाइल फोन ऑफिस में छोड़ देने से पूरी कहानी नहीं छुपती। रास्ते में लगे कैमरे ये बयां कर रहे थे कि वो अलग अलग जगह घूम रहा था और इसके साथ ही दूसरे डिजिटल सबूत भी धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ रहे थे। इन्वेस्टिगेशन टीम को लगने लगा कि जिस व्यक्ति को शुरुआत में इस केस से कोई लेना देना नहीं माना जा रहा था, शायद वही इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी है। और इसके बाद पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच बातचीत का रिकॉर्ड निकाल लिया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक दोनों के बीच पिछले कुछ महीनों में 2004 फोन कॉल्स हुई थी और दोनों ने करीब 238 घंटे तक बातचीत की। और इतना लंबा कॉन्वर्सेशन देखकर पुलिस ने दोनों के रिश्ते की दिशा में जांच शुरू कर दी। ऑफिसर्स का कहना है कि सिर्फ कॉल की संख्या किसी अपराध का सबूत नहीं होती, लेकिन जब वही रिकॉर्ड दूसरे डिजिटल सबूतों के साथ मिलते हैं तो उनकी अहमियत बढ़ जाती है। अब पुलिस के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं था कि केतन कैसे गिरा, सवाल ये था कि इस पूरी कहानी में चेतन का क्या रोल है। लेकिन पुलिस को अभी सबसे बड़ा झटका लगना बाकी था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने घटना से एक दिन पहले की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स भी निकलवाई और इन रिकॉर्डिंग्स में पुणे के कैफे का फुटेज शामिल था। पुलिस के मुताबिक इसी फुटेज में सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों एक साथ बैठे दिखाई दिए। दोनों कुछ देर तक वहां पर बातचीत करते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। पहली नजर में ये किसी को एक आम मुलाकात लगेगी, लेकिन पुलिस का दावा है कि ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी।
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के मुताबिक इसी मुलाकात के दौरान अगले दिन लोहागढ़ फोर्ट जाने की कथित योजना पर डिस्कशन हुआ। यही वजह है कि उस कैफे का सीसीटीवी फुटेज इस पूरे केस में सबसे अहम सबूतों में शामिल किया गया। हालांकि ये पुलिस का आरोप है और इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत को करना है। अब तक पुलिस के सामने कई ऐसी कड़ियां जुड़ चुकी थी जो एक दूसरे से मेल खाती दिखाई दे रही थीं। लगातार महीनों तक बातचीत और उसके बाद घटना से एक दिन पहले कैफे में वो मुलाकात, ये अपने आप में ही सस्पिशियस है। लेकिन पुलिस का कहना था कि जब इन सबको एक साथ रखा गया तब इस केस की तस्वीर पूरी तरह बदलने लगी। इसी दौरान पूछताछ और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में कुछ और इंफॉर्मेशन सामने आई। पुलिस का दावा है कि लोहागढ़ की घटना से पहले भी केतन को नुकसान पहुंचाने के अटेम्प्ट किए गए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। इन घटनाओं की जांच होती है और पता लगाया जाता है तो ये मामला सिर्फ 18 जून को लोहागढ़ फोर्ट पर हुई घटना तक सीमित नहीं है। पुलिस का मानना था कि अगर उनकी थ्योरी सही है तो इस कहानी की शुरुआत कई हफ्ते पहले शुरू हो चुकी थी और यहीं से इस केस का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सामने आना शुरू हुआ। अब तक पुलिस के सामने कई ऐसे सबूत आ चुके थे जिनकी वजह से इस मामले की दिशा पूरी तरीके से बदल चुकी थी। पुलिस को अब यह भी समझना था कि अगर उनकी थ्योरी सही है तो आखिर इसकी वजह क्या थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही महीनों में शादी करने जा रहे दो लोगों का रिश्ता इस मुकाम तक पहुंच गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों से लंबी पूछताछ की और इस दौरान ऑफिसर्स के सामने एक घटनाक्रम सामने आया जिसने इस केस को और गंभीर बनाया। पुलिस ने यह दावा किया कि लोहागढ़ फोर्ट वाली घटना से पहले भी केतन पर अटेम्प्ट किए गए जो सफल नहीं हुए, जिसमें एक बात सामने आई कि एक बार सांप से जुड़ी एक कहानी भी है जिसे पुलिस अब इस मामले के संदर्भ में देख रही है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी कहा कि पहले की कुछ और प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, पर आखिरकार लोहागढ़ फोर्ट वाला प्लान बनाया गया और वो एग्जीक्यूट हो गया। इन सभी दावों की पुष्टि अभी अदालत में होनी बाकी है और बचाव पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और पुलिस ने यह दावा किया है कि सिया गोयल शादी को लेकर पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं थी, वो श्योर नहीं थी और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि शादी से पहले बैकग्राउंड चेक कराने की बात हुई थी। पुलिस इन सभी बातों को संभावित मकसद से जोड़कर देख रही है। हालांकि इन पहलुओं पर अब भी अंतिम सच अदालत की सुनवाई के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल ये सभी बातें पुलिस की जांच का हिस्सा हैं और इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों के बयान सामने आने लगे। पुलिस का कहना है कि दोनों ने कई बातों में एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहराने की कोशिश की है। जिस कहानी को पुलिस एक साझा साजिश मान रही थी, उसी कहानी में दोनों पक्ष अपनी अपनी भूमिका कम और दूसरे की भूमिका ज्यादा बताने लगे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए यह भी एक अहम हिस्सा था क्योंकि अब उन्हें हर बयान को डिजिटल सबूतों और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से मिलाकर देखना है। उधर केतन का परिवार लगातार यही कह रहा है कि अगर उन्होंने शुरुआत में सवाल नहीं उठाए होते तो शायद ये मामला हमेशा के लिए एक हादसा मानकर बंद कर दिया गया होता। वहीं दूसरी तरफ सिया के परिवार ने भी मीडिया के सामने कहा कि हम कानून को अपना काम करने देंगे और जो भी सच होगा वो अदालत में सामने आएगा। दोनों परिवारों की जिंदगी इस घटना के बाद पूरी तरह बदल चुकी है। इस केस में भी पुलिस अपनी चार्जशीट और सबूतों के आधार पर अपनी कहानी अदालत के सामने रखेगी। दूसरी तरफ आरोपियों को भी कानून के मुताबिक अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि पुलिस के आरोप और अदालत का अंतिम फैसला एक जैसी चीज नहीं है और जब तक अदालत अपना निर्णय नहीं देती तब तक किसी को भी कानूनी रूप से दोषी नहीं माना जा सकता। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस पूरे केस ने एक सवाल जरूर छोड़ दिया है। किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा भरोसा अपने सबसे करीब के लोगों पर होता है और वही लोग उसके साथ फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, शादी की तारीख तय करते हैं, परिवार से मिलते हैं और जिंदगी के सबसे अच्छे पल उनके साथ बिताना चाहते हैं। शायद इसलिए जब किसी केस में शक की उंगली किसी बेहद क्लोज रिलेशन की तरफ जाती है तो दर्द सिर्फ एक मौत का नहीं होता, दर्द उस भरोसे के टूटने का होता है। 18 जून 2026 को लोहागढ़ फोर्ट पर जो हुआ उसका अंतिम सच अदालत के फैसले के बाद ही तय होगा। लेकिन इस केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कई बार किसी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत किसी बड़े सबूत से नहीं होती। शुरुआत हमेशा एक छोटे सवाल से होती है जिसे बाकी दुनिया इग्नोर कर देती है।
इस मामले में भी अगर परिवार, खासकर केतन की बहन, उस शुरुआती कहानी पर सवाल नहीं उठाती तो शायद ये केस कभी दोबारा नहीं खुलता और तब शायद आज भी हर कोई यही मान रहा होता कि लोहागढ़ फोर्ट पर जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए स्टोरी की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे और साउंड पर हैं आदेश जी। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जस्ट।